Hello students, I am Muhammad Maruf Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about one more topic from chapter first. The name of chapter first is matter in our surrounding. The name of topic is latent heat. Let's see the topic. Please listen carefully. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है लेटेंट हीट को हिंदी में कहते हैं गुप्त ऊष्मा। व्हेन अ हीट इज़ गिवन टू अ सब्सटेंस, जब किसी एक पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है, इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो उसके ताप जो होता है वो बढ़ जाता है। व्हेन हीट इज़ सप्लाइड टू चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, कब जब किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, तो उस पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन किसकी वजह से हुआ? जब हमने उसमें हीट को सप्लाई किया, यानी कि उसमें हीट को हमने प्रवाहित किया। देयर इज़ नो इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस, लेकिन उस पदार्थ के टेम्परेचर में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं होती। कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई अथवा ली गई ऊष्मा की मात्रा प्रति यानी कि हर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पदार्थ के अवस्था परिवर्तन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, और इसका जो सिंबल होता है उसको हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। Thus the heat energy which has to be supplied to change the state of substance is called its latent heat। ये इंग्लिश में डिफिनीशन दी गई है। इन एक्चुअल अगर वास्तव में देखा जाए तो वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। जो लेटेंट वर्ड है इसका मतलब होता है हिडन, यानी कि छिपी हुई या छिपा हुआ। लेटेंट हीट डज नॉट रेज द टेम्परेचर। लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा जो है ये टेम्परेचर को नहीं बढ़ाता है, बट लेकिन लेटेंट हीट इज़ ऑलवेज सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, लेकिन ये पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर देता है। पदार्थ की अवस्था में तो परिवर्तन कर देता है, लेकिन टेम्परेचर को नहीं बढ़ाता है। लेटेंट हीट इज़ ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स। गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की होती हैं। पहली है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ब्रैकेट में देखिए सॉलिड टू लिक्विड चेंज, मीन्स ठोस से तरल पदार्थ में परिवर्तन, मीन्स गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। इसको हम मेल्टिंग भी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड at atmospheric pressure and at its melting point is known as the latent heat of fusion। इसका मीन्स ये ऊष्मा की वह मात्रा है जो स्थिर ताप पर ठोस के प्रति एकांक द्रव्यमान को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक होती है। पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, अगर केल्विन में इसको हम कहेंगे तो 273.15 केल्विन, हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। मीन्स उसी ताप पर अगर हम पानी में पार्टिकल्स की बात करें उसकी एनर्जी की, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आपके पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके फ्रीज होते हैं, और उसका अगर केल्विन में हम कहते हैं तो 273.15 केल्विन। और दूसरा आपको हम बता रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मीन्स लिक्विड टू गैस चेंज, यानी किसी तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन। इस वीडियो में आपको इसकी डिफिनीशन नहीं है, मैं ऐसे ही बोले दे रहा हूँ, आप लोग उसको नोट कर लीजिए। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ required to change 1 kilogram of liquid into vapors at atmospheric pressure at its boiling point is known as the latent heat of vaporization। means
ये ऊष्मा की वह मात्रा जो स्थिर ताप पर द्रव के प्रति एकांक द्रव्यमान को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमने आप लोगों को लेटेंट हीट के बारे में बताया, और लेटेंट हीट दो प्रकार से की होती हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसकी डिफिनीशन को अच्छे से लर्न करिएगा, और ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की डिफिनीशन को भी अच्छे से लर्न करिएगा। थैंक यू।